हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। उसमें एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये हम सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आदित्य एंड सीमा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए दो पार्टनर है, एक का नाम है बच्चों, ये पहला एमसीक्यू है विदित, एक है विदित और एक है सीमा। विदित एंड सीमा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये इनका रेशियो है, ठीक है बच्चों, मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो है। देयर कैपिटल्स वर ₹1,20,000 एंड 2,40,000। इनकी जो कैपिटल है बच्चों, कैपिटल वो है 1,20,000 एंड 2,40,000 इनकी कैपिटल है, ठीक है। They were entitled to interest on capital at the rate of 10%। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 10% पर एनम, एक साल का 10%। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹18,000। एक फर्म जो है ना 18,000 का प्रॉफिट कमा रही है। कितना कमा रही है? फर्म प्रॉफिट कमा रही है बच्चों 18,000 रुपये का, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें विदित को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। मतलब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन विदित कैपिटल। विदित की जो कैपिटल है उस कैपिटल पे कितना ब्याज बनने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विदित और सीमा, इन दोनों की कैपिटल 1,20,000 और 2,40,000 है और इस पर 10% इंटरेस्ट है। कितना ब्याज है? 10%। तो एक बार मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं विदित की। तो विदित की कैपिटल 1,20,000 और इसका हम निकालेंगे 10%। तो भाई विदित की कैपिटल पे ब्याज बनता है 12,000, ठीक है। और ये जो सीमा है, सीमा की कैपिटल है 2,40,000 रुपये। इस पर फिर से ब्याज बनता है 10%, तो ये हो गया 24,000। तो टोटल इंटरेस्ट बन गया आपका ये 40,000 रुपये। अब सुनिए जरा, अब आप जरा देख के बताइए मुझे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 40,000 रुपये दिया जा सकता है? इस क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि एक फर्म में प्रॉफिट तो 18,000 का ही हो रहा है। फर्म कमा कितने रही है? फर्म बच्चों 18,000 कमा रही है और कैपिटल पे ब्याज कितना देना है? टोटल 40,000। तो भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दे पाएगी जब फर्म के पास एडुकेट प्रॉफिट होगा, यानी पर्याप्त मात्रा में फर्म के पास अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएगी। अब जरा ध्यान से देखोगे आप, तो फर्म के का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 18,000, 18,000। अब 18,000 के प्रॉफिट में से 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक फर्म के पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, फर्म उसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में, विदित में और सीमा में डिवाइड करेगी, वो भी एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, इस रेशियो में बांटेगी। मतलब ये 18,000 रुपये
एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाएंगे, वो भी 12,000 और 24,000 के रेशो में। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन विद्युत की कैपिटल निकालनी है बच्चों। तो विद्युत की कैपिटल पे ब्याज निकालना है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 12,000 और ये 24,000 का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 1:2 इनका रेशियो आएगा, टोटल करेंगे 3 हो जाएगा। अब विद्युत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ये जो प्रॉफिट है 18,000 का, इसका 1/3 कर लेंगे, तो 1/3 करेंगे तो ये आएगा 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ विद्युत को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विद्युत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 6,000 रुपीज़, मतलब डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिशा एंड आभा वर पार्टनर्स इन ए फर्म। देखो दिशा और आभा दो पार्टनर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिशा और ये आभा दो पार्टनर है बच्चों। फराद वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स। हमने एडमिशन दिया किसको, फराद को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, 1/5 भाग के लिए फराद को एडमिशन दिया। दो पार्टनर है दिशा और आभा, फराद को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। आगे लिखा है, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फराद ब्रॉड प्रपोर्शनेट कैपिटल। फराद कितनी कैपिटल लाएगा, प्रपोर्शनेट कैपिटल। कैपिटल ऑफ दिशा एंड आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट व ₹64,000 46,000 रेस्पेक्टिवली। कैपिटल ब्रॉड बाय फराद वाज, वो कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। देखिए दिशा और आभा जो है दो पार्टनर है, फराद को 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दिया, इनका रेशियो नहीं दे रखा है, तो एब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड के केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मान लिया जाता है, बराबर बराबर। तो हमने बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लिया। अब दिशा और आभा की हमें एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है, मतलब टोटल एडजस्टमेंट करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट कर देने के बाद की कैपिटल हमें दे रखी है। देखिए सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद की कैपिटल है, जिसमें आभा की कैपिटल है 64,000, कितनी है 64,000 आभा की है, और 46,000 सॉरी दिशा की 64,000 है और आभा की 46,000 क्या है, कैपिटल है। ये कौन सी कैपिटल है बेटा, ये एडजस्टेड कैपिटल, मतलब सारे एडजस्टमेंट कर देने के बाद, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट कर देने के बाद की कैपिटल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फराद की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। फराद इज ए न्यू पार्टनर और उसकी कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो फराद प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, कितनी ला रहा है, प्रपोर्शनेट का मतलब होता है फर्म की जो टोटल कैपिटल है, फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसका 1/5। ये 1/5 है ना इसका शेयर, तो 1/5 किसका निकालना होगा हमें, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की जो टोटल कैपिटल आएगी उसका 1/5, फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5 हमें निकालना है। तो फर्म की टोटल जो कैपिटल है वो कैसे निकलेगी और किस तरह से जो है फराद की कैपिटल आएगी। तो देखो इसकी दो मेथड से, पहले मैं लॉन्ग मेथड बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, चलते हैं, सुनिए जरा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये दिशा की कैपिटल प्लस आभा की कैपिटल प्लस फराद की कैपिटल, इन तीनों कैपिटल को प्लस करने पर टोटल फर्म्स कैपिटल बनती है, टोटल फर्म की कैपिटल बनेगी, फर्म्स कैपिटल बनेगी, ठीक है। मतलब दिशा की कैपिटल,
आभा की कैपिटल और फराद की कैपिटल, तीनों को प्लस करने पे टोटल फर्म की कैपिटल बनती है। ओके, तो ये दिशा है, इसकी कैपिटल हमें गिवन है, देखो 64, तो मैंने यहाँ लिख दिया 64,000। ठीक है, मुझे आभा की कैपिटल भी गिवन है 46,000, लिख दिया। अब मेरे पास ना तो फराद की कैपिटल है, ना मेरे पास फर्म की टोटल कैपिटल है। तो भाई एक काम करते हैं, हम फर्म की टोटल कैपिटल को x मान लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल x है, या फिर फराद की कैपिटल को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। फराद की कैपिटल x है, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? फराद की कैपिटल का 5 गुना, क्योंकि 1/5 है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का 1/5, 1/5 फराद की कैपिटल है। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? फर्म की टोटल कैपिटल होगी 5x, क्या हो जाएगी? 5x। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? उसके बाद है ना, क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करते, देखो आइए यहाँ पे, चलिए यहाँ से लेते हैं। अब देखो इसका ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, सुनिए ज़रा। 64 और 46 दोनों को प्लस करने पे 1,10,000 बनेगा, इक्वल्स टू 5x, और इस x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। क्लियर? अब 5x में से x माइनस होगा तो बचेगा 4x। तो देखिए आप लोग, तो 1,10,000 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू होगा 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कैपिटल आएगी 27,500। ये 27,000 जो 500 है, ये निकल के आई हमारी फराद की कैपिटल। किसकी कैपिटल आ गई? फराद कैपिटल आ गई। क्लियर है? तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है, बड़ा तरीका, बड़ी मेथड है। लेकिन जब MCQs में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इतना सॉल्यूशन कैसे करोगे भाई? तो एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। जैसे दिशा और ये आभा दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। इन्होंने फराद को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, फराद प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5। अब हमारे पास तो ना फर्म की टोटल कैपिटल नहीं है, हमारे पास दिशा की कैपिटल है और आभा की कैपिटल है। तो दिशा और आभा की कैपिटल को प्लस कर लो पहले। जैसे 64,000 प्लस 46,000, दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 1,10,000 रुपये। अब क्या करना है? अब हमें निकालनी है जैसे फराद की कैपिटल। तो फराद कैपिटल बराबर हो जाएगा आपका, देखो फराद को एडमिशन दिया 1/5 के लिए, तो 1/, ये जो 5 है ना, 5, इस 5 में से, मतलब डिनोमिनेटर से में से नोमिनेटर को माइनस कर दो। जैसे 5 - 1, तो 1/4। ये 1/4 इसका निकाल लेंगे सीधा सीधा। 1,10,000 का 1/4 करेंगे तो 27,500 डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से फराद की कैपिटल बनेगी 27,500। कितनी बन गई बच्चों? 27,500 कैपिटल बन गई। चलिए बच्चों, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका बी जो आंसर है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है A, B and C वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। कितने पार्टनर है बच्चों? 3, A, B और ये C। 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, ये इनका रेशियो हो गया। ठीक है, अब इसमें C रिटायर हो रहा है। C रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व, accumulated profit and losses and his share of the gain on revaluation was ₹2,50,000।
2,50,000। देखो सी की जो कैपिटल है वो कितनी बन रही है, सी रिटायर हो रहा है, सी क्या हो रहा है यहाँ से रिटायर हो रहा है। सी के रिटायर होने के बाद उसकी कैपिटल बनती है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल बन रही है 2,50,000 रुपये। कितनी बन रही है, 2,50,000 रुपये। तो इसकी जो कैपिटल बन रही है, इसकी जो कैपिटल बन रही है वो बन रही है 2,50,000, 2,50,000। सी वॉज पेड ₹2,22,000 इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन फर्म जो है, फर्म सी को पेमेंट कर रही है 3,22,000 रुपये। कितना पे कर रही है, 3,22,000। कैपिटल बन रही है 2,50,000, पेमेंट किया जा रहा है 3,22,000 रुपये। ठीक है बच्चों। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट ऑफ द गुडविल विल बी। वो बोल रहा है कि सी की कैपिटल को कितने अमाउंट से गुडविल के रूप में क्रेडिट किया जाएगा। तो भाई ज़रा ध्यान से सुनिए, तो सीज की गुडविल कितनी हो जाएगी, कहने का मतलब ये है सी की जो गुडविल होगी, देखिए सी की कैपिटल कितनी बन रही है 2,50,000, पेमेंट कितना किया जा रहा है 3,22,000, तो 3,22,000 का पेमेंट हो रहा है, जबकि उसकी कैपिटल बन रही है 2,50,000। तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है उसको, 72,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है। तो ये 72,000 रुपीज़ जो है ये उसके राइट आंसर होंगे, मतलब इसका ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सृष्टि, नित्या एंड आनंद वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देखिए एक तो है सृष्टि, एक है नित्या और एक है आनंद। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये हो गया इनका रेशियो। ठीक है भाई। अब इसमें सृष्टि रिटायर्ड हो रही है फ्रॉम द फर्म सेलिंग हर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स नित्या एंड आनंद इन द रेशियो ऑफ 3:1। वो बोल रहा है कि ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि रिटायर हो रही है और सृष्टि ने अपना शेयर बेच दिया। ये इसका जो हिस्सा है 3/6 हिस्सा ही होगा ना, 3/6। ये जो 3/6 हिस्सा है सृष्टि का, ये इसने नित्या और आनंद को दे दिया। किस रेशियो में दिया, इन्होंने दिया इस ये रेशियो दे रखा हम लोगों को, इन्होंने दिया है 2:1 में। तो ये जो सृष्टि ने अपना जो हिस्सा था 3/6 जो हिस्सा था उसका 2/3 यानी 2:1 है। देखो ये दे रखा हमें, ये गेनिंग मोड हमें दे रखा, गेनिंग मोड। ठीक है, 2:1। तो सृष्टि ने क्या किया, 3/6 का 2/3 तो दे दिया किसको, नित्या को, और 3/6 का 1/3, 3 कहाँ से आया, 2 + 1 = 3, ये दे दिया किसको, आनंद को। और बोला है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें न्यू रेशियो। क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे नित्या और आनंद के बीच में। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। पहला जो स्टेप रहेगा आपका, पहला स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या निकालेंगे बच्चों, गेनिंग रेशियो निकालेंगे ना, पहले ऑप्शन। तो यहाँ लिखते हैं पहले नित्या का गेनिंग रेशियो होगा, नित्या का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए जरा यहाँ देखिए, सृष्टि का रेशियो है 3/6, तो 3/6 का 2/3 जो है वो नित्या का गेनिंग रेशियो का, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आनंद का निकालना है तो 3/6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आनंद का आ जाएगा। तो नित्या का गेनिंग रेशियो कितना होगा, देखो जरा, ये हो जाएगा 3/6 का
2/3। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। फिर आनंद का गेनिंग रेशियो, फिर वही 3/6 को 1/3 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। उसके बाद स्टेप नंबर लेते हैं हम 2। इसमें हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो भाई न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा यहाँ पर ओल्ड रेशियो प्लस, इसमें हम प्लस कर देते हैं गेनिंग रेशियो, ओल्ड प्लस गेनिंग इक्वल टू न्यू। रिटायरमेंट के समय ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो बनेगा। सबसे पहले लेते हैं नित्या का न्यू रेशियो। तो नित्या का ओल्ड रेशियो कितना था, तो ओल्ड रेशियो था हमारा, नित्या का ओल्ड जो रेशियो था वो था 2/6, और गेनिंग जो रेशियो है वो है 6/18। एलसीएम लेंगे हम इनका, एलसीएम आया 18। 18 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर हो जाएगा यहाँ पर भी 6, तो 12/18 होगा इसका। फिर आनंद की बात करते हैं, आनंद का न्यू रेशियो होगा 1/6, उसका ओल्ड है, और गैनिंग है 3/18। एलसीएम लिया 18 आया, 3 + 3 = 6/18। तो इस तरह से जो न्यू रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 12:6। कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2:1 इनका गैनिंग रेशियो बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी इसका सही ऑप्शन होगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रोहन, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। 3 पार्टनर्स है, देखो एक तो है रोहन, एक हो गया आपका सोहन, एक हो गया मोहन, और एक हो गया सोहन। रोहन, मोहन, सोहन वर पार्टनर्स, ये इक्वल पार्टनर है, 1:1. एट द टाइम ऑफ डिजोलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, वो बोल रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म डिजोल्व हो रही है, उस समय की बात है। राम का जो लोन है, राम्स लोन टू द फॉर्म विल बी, ये जो राम का लोन है, राम का नहीं, रोहन का जो लोन है, ये रोहन का जो लोन है, रोहन्स लोन, रोहन ने लोन दे रखा है किसको, टू द फॉर्म, फॉर्म को लोन दिया है, विल बी। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सुनना। राम का लोन कहाँ जाएगा, देखो पहला ऑप्शन है क्रेडिटेड टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्या रोहन्स का लोन रोहन की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। दूसरा लिखा है डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा ऑप्शन है इसमें क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लास्ट लिखा है क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। तो रोहन्स का जो लोन होगा बच्चों, लोन का सीधा सीधा पेमेंट होगा, डायरेक्ट पेमेंट होगा, ना तो उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ना ही रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। सीधी सी एक एंट्री होती है, रोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। जो भी अमाउंट है, जैसे 50,000 का लोन है तो ये 50,000 से एंट्री हो जाएगी। मतलब पार्टनर्स के लोन को ना तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है ना पार्टनर्स की कैपिटल में, उसका डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। तो रोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, बैंक के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। इसीलिए यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये 5 MCQs आज हमने किए हैं। अब इसके आगे वाले जो MCQs रहेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।